7वीं क्लास में मैं धारा 370 के बारे में उधर बैठ करके सुन चुका था कि ये बहुत खतरनाक धारा कब की बात है ये 1987 की। मैं 14 साल की उम्र में मैंने ये पढ़ लिया कि ताजमहल तेजो महल है शिव मंदिर। ये उस समय से चल रहा है जो जी। अभी व्हाट्सएप पर हम देखते हैं। हाँ, और क्रिश्चियनिटी जो है वो कृष्ण नीति है और दिल्ली के इमामबाड़े जो है वो हिंदू मंदिर है। किसी भी मस्जिद के पास से निकलते वक्त मुझे ये लगता था कि इस मस्जिद के नीचे एक तहखाना है जिसमें बहुत सारा असला भरा हुआ है और जब भी कोई दंगा होगा तो यहाँ से लोग हथियार लेके निकलेंगे और लोगों को मारेंगे, काटेंगे। या मुस्लिम बहुत क्रूर होते हैं और उनके मोहल्लों से अगर आप गलती से भी निकल जाएं तो आपको पकड़ करके काट सकते हैं। तो ये सब जो धारणाएं थी, उन धारणाओं को बाद में मैंने टूटते हुए पाया, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं था। अभी तो एक प्रायश्चित जैसा लगता है, क्योंकि वो बाबरी ढांचे के अंदर राम जो है वो कैद है और उनको मुक्त कराना देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो हम तो उस भाव के साथ, जो लोग हमको मोटिवेट किए वो लोग तो प्लेटफार्म पर रह गए और हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन उधर चली तो मैंने देखा कि भाई वो सारे भाई साहब लोग तो नीचे हैं। और उस समय हम मुलायम नहीं कहते थे, मुल्ला यम कहते थे। मुल्लायम जी, मौलाना मुल्ला यम, क्योंकि वो यम राज की तरह साबित हुए और मानते थे कि ये पूरी तरीके से। और उनके फ़ोटो भी जो छपते थे वो इफ्तार पार्टी के छपते थे, जिसमें वो टोपी लगाए हुए और वो गमछा जो अरब लोग पहनते हैं वैसा, ताकि वो लगे कि प्रॉपर वो मुल्ला विलन है वो। विलन, कि जिनके लिए मैं अयोध्या में जाके मरने के लिए तैयार था। और उसमें मतलब उन लोगों में मेरी जगह क्या है? अगर वो मेरे घर का खाना भी नहीं खाते तो मुझे लगा कि उन्होंने खाना नहीं फेंक दिया, बल्कि मुझे उठा करके फेंक दिया। मुझे लगा कि इस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहाँ? मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा था जहाँ एक तरफ वहाँ की मस्जिद को पुलिस ने चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्ट कर रखा था और दूसरी तरफ पूरा जो बाजार था उसमें पटाखे फूट रहे थे और मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और बधाइयाँ दी जा रही थी। और मैं न इधर के गम में शामिल था और न उधर के खुशी में शामिल था, क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या सारी चीज़ें। ये केवल धार्मिक मामला था ही नहीं, ये पूरा एक राजनीतिक मामला था और इसके जरिए सत्ता पर काबिज होना था। और राम मंदिर कोई अंत नहीं है। इसके बाद आप काशी विश्वनाथ देखेंगे, फिर कृष्ण जन्मभूमि देखेंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी ये चीज़। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जितने भी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें कई सारी चीज़ों पर बात की है। आरएसएस पर बात की है, भारत की राजनीति पर बात की है, भारत में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उससे लेकर बातचीत की है, और साल अंत होने वाला है उससे पहले और 2024 में कई सारी चीज़ें हैं जो अहम रहने वाली हैं। मसलन के तौर पर अगर आप देखें तो राम मंदिर जो है उसकी शुरुआत होगी जनवरी महीने में। चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष को लेकर अभी तक कुछ चर्चा हो रही है कि क्या कुछ होना है, तो अगले साल में कई सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इस सब के बीच, जैसे कि हम इस पूरे यूट्यूब चैनल में आपने बार बार देखा है, हम शुरुआत से शुरू करते हैं, ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं जिससे आपको डिटेल एनालिसिस मिले। और आज भी ऐसी एक चीज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भंवर मेघवंशी जी। सर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, नमस्कार। धन्यवाद। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बताना चाहिए। ये ऑथर हैं, इन्होंने ये किताब लिखी हुई है, आपको ये किताब भी मैं दिखा देता हूँ, आई कुड नॉट बी हिंदू। ये एक किताब है, द स्टोरी ऑफ अ दलित इन आरएसएस। ये किताब इन्होंने लिखी है, काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई है, कई जगहों पर ये छपी हुई किताब है। इसके अलावा ये ऑथर के साथ साथ पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन सर, एक और चीज़ जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र आपने खुद ने भी किया हुआ है और जो हर कोई करता है, कि आप एक समय आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, आप कार सेवक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे आज, उस समय से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है। शुरुआत से शुरू करेंगे, जैसे कि हम हमेशा से करते आते हैं। आप आरएसएस से कब जुड़े, क्या हुआ था उस समय, क्यों लगा आपको आरएसएस से जुड़ना चाहिए? फिर आगे हम बात करेंगे कि आपसे किस तरह के भेदभाव हुआ, आपने फिर किताब भी लिखी है कई सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं, आप कब जुड़े, कहाँ से आप आते हैं, क्यों आपको लगा कि आरएसएस से उस समय जुड़ना चाहिए था? मैं राजस्थान
में एक जगह है भीलवाड़ा, वहाँ एक मांडल छोटा कस्बा है, उसमें एक गांव है मेरा, तो मैं वहाँ से आता हूँ। और आरएसएस से जिस उम्र में मैं जुड़ा, उसमें आप जुड़ा कह जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि उस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस वक्त 7वीं क्लास का स्टूडेंट था और 13 साल की उम्र में था। अच्छा। तो वो उम्र कुछ सोच विचार करके कहीं जुड़ने की उम्र नहीं होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। तो हमारी स्कूल के भूगोल के टीचर हमारे गांव में जो सार्वजनिक जगह थी खेलने की, उसमें आकर के हमको खेल कूद करवाना शुरू किया उन्होंने। और वही शिक्षक जो थे वो स्कूल में प्रेयर असेंबली भी करवाते थे, बहुत अच्छा गीत गाते थे और नारे वगैरह बुलवाते थे। तो वही चीज़ जो स्कूल में करवाते थे, सेम चीज़ वो वहाँ उन्होंने करवाना शुरू किया। तो मैं एक तरीके से आरएसएस की चपेट में जब आया, तो मेरे लिए वो ऐसा था जैसे कि स्कूल के 8 पीरियड के बाद 9वां पीरियड की तरह वो था, जिसमें स्कूल के ही टीचर आकर के आपको सिखा रहे हैं। और वो खेल कूद से शुरुआत हुई, फिर वो खेल कूद में थोड़ा व्यायाम और जुड़ा, फिर उसमें कुछ गीत जुड़े, कुछ बौद्धिक बातें चीतें जुड़ने लगी। फिर उसमें हम चर्चा करने लगे कि हमें ये बातें बताई जाने लगी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये देश किन लोगों का है, हम आर्य लोग हैं, हमारा खून शुद्ध है, कुछ आक्रांताओं ने इस देश को लूटा है, फिर वो आक्रांता कौन है, उन इस तरह की चर्चाओं के साथ हमारा चीज़ें बढ़ने लगी। तो वो जो 1 घंटा होता था, उसमें खेलकूद, व्यायाम, बौद्धिक चर्चा और फिर प्रार्थना वगैरह, ये सब चीज़ें होने लगी। तो खेलकूद शुरू, मतलब वहाँ कोई क्रिकेट की या ये सब चीज़ें नहीं होती है। जो खेलकूद भी थे वो बच्चों के लिए जो बहुत सिंपल से खेल होते हैं, वैसे खेलकूद थे। लेकिन उसमें मान लिया एक स्कंद युद्ध था, तो आपको ऐसे करके कंधों से आपको ऐसे लड़ना होता था। तो एक ग्रुप इधर का कंधों से इधर लड़ने जाता था, एक ग्रुप इधर का होता था। तो ये जो ग्रुप था वो शिवाजी का ग्रुप होता था, वो ग्रुप अफजल खान का ग्रुप होता था, ये ग्रुप महाराणा प्रताप का ग्रुप होता था, वो अकबर का ग्रुप होता था। तो दरअसल खेल खेल में कैसे खेल होता है आपके साथ, ये आरएसएस का खासियत है। तो 6-7 महीने तक वहाँ गए, तब तक हमें ये भी नहीं मालूम था कि ये कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। बस ऐसे कहते थे शाखा में और खेलेंगे। गीत वही थे, नारे वही थे। हिंदी भाषी इलाके में जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स होती हैं, उनकी आप प्रार्थना सभा देखेंगे तो उसमें वही भारत माता की जय है, वही वंदे मातरम का गीत है। सही बात। और जो शाखा के गीत है, लगभग वही गीत गाए जाते हैं। तो हम वहाँ भी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, वो स्कूल में भी गाते थे और वही चीज़ शाखा में भी गाते थे। तो हमारे लिए बिल्कुल भी ऐसा नया चीज़ जैसा कुछ नहीं था। नया था ये समझना और ये जानना कि हम कौन हैं, हम कैसे इस देश के हम मुख्य लोग, मतलब मूल लोग हैं, बाद में कौन लोग आया। तो ये सब चीज़ें जो दरअसल हमारी कल्पना से बाहर थी। क्योंकि जैसे मैं जिस गांव का जिक्र कर रहा हूँ, उस गांव में आज भी अजान की आवाज़ नहीं आती है। आसपास के, मतलब पूरी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। तो मुस्लिम की कल्पना करनी पड़ती है कि भाई मुस्लिम को कैसा होता है। लेकिन वो कल्पना से पहले ही उस शाखा में मेरे दिमाग में ये आ चुका था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, इन्होंने मंदिर सोमनाथ का तोड़ा, इन्होंने देश को लूटा, हमें गुलाम बनाया, जजिया कर लगाया। ये सब बातें छोटी 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 हर दिन 15 मिनट इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होती है। आप सोचिए कि 7वीं क्लास में मैं धारा 370 के बारे में
उधर बैठ करके सुन चुका था कि ये बहुत खतरनाक कब धारा की बात है ये? ये 1987 की बात। तो 1987 में भी ये 370 पर बात करते थे जी। और तब भी जिस तरह से आपने कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि खेल कूद में भी अगर एक तरफ शिवाजी महाराज की ग्रुप है तो दूसरी तरफ अफजल खान की ग्रुप, तो यानी खेल कूद के जरिए भी हिंदू मुस्लिम के बीच Yes, में yes. जो आप कहें डिफरेंस डालना हो वो शुरू हो चुका था। फिर यहाँ से खेल कूद से जो ये चर्चा, ये शुरुआत हुई, या आपको जिस तरह से हर रोज़ 1 घंटे से शुरुआत की गई, आगे क्या कुछ हुआ इसमें? देखिए, फिर इसके बाद हमारी शाखा में आया ध्वज, भगवा झंडा। जी। आप जब साल भर ठीक ठाक संख्या में अच्छा ग्रो कर लेते हैं और उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि अब ये लोग चला लेंगे इस शाखा को, तब आपको झंडा दिया जाता है। और ये दिया जाता नहीं है फिर से, ये आपको पैसा इकट्ठा करके आपको खरीदना पड़ता है अपनी शाखा के लिए। और उसके साथ आपको गणवेश भी खरीदना होता है, ड्रेस जिसमें टोपी, और उस समय हाफ पैंट था और एक दंड खरीदना होता है। तो ये सब आते आते 1 साल हुआ। लेकिन 1 साल में कई चीज़ें दिमाग में चली गई। तब तक बौद्धिक पत्रक हम पढ़ने लगे, तब तक पंचजन्य हमारे हाथों में आने लग गया। तो बहुत सारी वो चीज़ें जो बाद के दिनों में बड़ा विमर्श का हिस्सा बनने वाली थी, वो हमारे जहन में जा चुकी थी। तो ये तो था गांव की शाखा का मामला। लेकिन केवल शाखा ही चलती ऐसा नहीं है, इसके बाद एकत्रीकरण होते हैं, कई शाखाओं का मिलन होता है। फिर पथ संचलन होते हैं जो किसी बड़ी जगह में होते हैं। एक गांव में पथ संचलन की कोई ज़रूरत नहीं होती, गांव तो वो छोटा सा होता है। तो जो रूट मार्च होता है वो या तो ब्लॉक मुख्यालय पे होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है। तो वो होने लगा। फिर एक आईटीसी करके मतलब एक प्रारंभिक ट्रेनिंग कैंप होता है जिसे प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहा जाता है। वो 7 दिन का एक सर्दी की छुट्टियों में हुआ, तो हम उसमें गए तो पहली बार हमें ये समझ में आया कि सुबह 5 बजे जब आप उठते हैं तो आपको प्रातः स्मरण गाना होता है, दोहराना होता है, कोई उसको बोलता है, फिर आप दोहराते हैं। और उस प्रातः स्मरण में देश के तमाम लोगों के नाम, नदियों के नाम, वेदों के नाम, पुराणों के नाम, ये सब भी उसमें आते हैं। शाखा में रहते हुए संस्कृत की प्रार्थना जो है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो तो यहाँ सीख ली। लेकिन बाद में जब कैंप्स वगैरह में जाने लगे, एकत्रीकरण में जाने लगे, तो वहाँ पर थोड़ा और आगे की चीज़ें हमें समझ में आने लगी। वहाँ बाहर से बौद्धिक प्रमुख आकर के थोड़ा और लंबे बातें एक विषय पर करने लगे। और वही समय था जब 2 तरह की चीज़ें हो रही थी। एक तो आरएसएस बहुत सचेतन तरीके से समरसता को एक बड़ा मुद्दा बना रहा था। और उससे पहले बाला साहब देवरस जो उस समय सरसंघ चालक थे, उन्होंने पुणे की बसंत व्याख्यान माला में ये कहा कि अस्पृश्यता पाप है और वो स्वीकार नहीं की जा सकती है। तो इसको एक बड़ा मूव माना जा रहा था कि आरएसएस ने छुआछूत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। और आरएसएस ने जो दलित बस्तियां थी, जिसको वंचित बस्तियां, मलिन बस्तियां ऐसे शब्दों से कहते थे, उनके बीच में काम शुरू किया। सेवा भारती के झोला पुस्तकालय, कुछ और प्रकल्प, सेवा प्रकल्प, ये सब उसी दरमियान शुरू हुए। तो ये जैसे हम जैसे जो दलित पृष्ठभूमि से आने वाले जो लोग बच्चे थे, उनको उनकी तरफ से तो समझदारी के साथ पकड़ा गया। हमें ये नहीं मालूम था कि हमें कोई बहुत सुव्यवस्थित रूप से कहीं ले जाया जा रहा है। हमें तो ये लगा कि अपने गांव की शाखा, मतलब स्कूल के टीचर आ रहे हैं और हम जा करके अपना कर रहे हैं। और क्योंकि गांवों का जिस तरह का बुनावट है, उसमें जाति एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। जहाँ पर दलित बस्तियाँ गांव से दूर होती है, वहाँ जो मंदिर होता है उसमें आपका प्रवेश नहीं होता है। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं तो वहाँ के 80% घरों में शायद मैंने दहलीज
लांग करके मैं उन घरों में नहीं गया, क्योंकि आपको इजाज़त नहीं होती उन घरों में जाने का। अच्छा। मेरे अपने गांव के सबसे बड़े मंदिर में मैं आज दिन तक नहीं चढ़ा कभी भी। तो एक आपको एक एहसास रहता है कि आप दूर हैं, आप बहिष्कृत हैं। लेकिन ये एक जगह थी जहाँ सब साथ में, जहाँ लगता था कि नहीं, ये तो एक अच्छी जगह है। इवन स्कूल में भी 5वीं तक जब हम अपने ही गांव में पढ़े तो वहाँ तो बिल्कुल साफ था कि आप एक तरफ बिठाए जाएंगे, आपको पानी ऊपर से पिलाया जाएगा, आपसे झाड़ू मरवाया जाएगा, या कोई गलती हुई तो आपको जब दंडित किया जाएगा तो आपके प्रति ज़्यादा क्रूरता बरती जाएगी, आपके नाम जिस ढंग से लिए जाएंगे, या हमारे बड़े बुजुर्गों के भी नाम हर कोई उधर से दूसरे कम्युनिटी से लेता था, तो उनको सम्मानजनक कोई चीज़ नहीं करता था। लेकिन इधर कुछ दूसरा हो रहा था। पहली बार आप इंक्लूसिविटी में आप अपने आप को महसूस कर हाँ, रहे थे? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वही गांव है जहाँ के दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो छोटा बच्चा भी हमारे किसी बड़े बुजुर्ग के बारे में बात करता है तो नाम अपमानजनक तरीके से लेता है। और ये 1 घंटे का जगह है जहाँ पर मैं अभी 14 साल 15 साल का हो रहा हूँ, 13-14 साल का, और यहाँ पर मेरे नाम के साथ जी लगा के बात किया जा रहा है। तो एक सम्मान की बात, एक वहाँ पर सबके साथ शामिल होने की बात, जबकि स्कूल एक जगह है जहाँ आप सबके साथ शामिल होते हैं, वहाँ भी आपको ये झेलना पड़ता है कि आप कहीं बाहर हैं। तो वो चीज़ें थी जो अट्रैक्ट करने वाली थी। और चूंकि मेरा जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं किताबें वगैरह पढ़ने लगा, तो मेरा पढ़ने की रुचि उस समय ठीक ठाक से हो गई। तो वहाँ बहुत सारा मटेरियल ये मिल जाता था नया नया, जो किसी भी पथ संचलन में या एकत्रीकरण या किसी कार्यक्रम में जाते थे तो वहाँ पर एक पुस्तक भंडार लगता था और वहाँ तरह तरह की किताबें मिलती थी। तो आपको ताज्जुब होगा कि मैं 14 साल की उम्र में मैंने ये पढ़ लिया कि ताजमहल तेजो महल शिव मंदिर है। ये उस समय से चल रहा है जो अभी व्हाट्सएप पर हम देखते हैं। हाँ, और क्रिश्चियनिटी जो है वो कृष्ण नीति है, और दिल्ली के इमाम बाड़े जो है वो हिंदू मंदिर है। तो ऐसे तमाम चीज़ें, सीताराम गोयल, पुरुषोत्तम नागेश ओक, इन लोगों का, और मैं उन दिनों में वचनेश त्रिपाठी को, भानु प्रताप शुक्ला को, मुरली मनोहर जोशी को, इन सब के आर्टिकल पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और पांचजन्य का मैं बहुत प्रमुख पाठक हो गया था मैं 8वीं क्लास में जाते जाते तक। तो एक तरफ पांचजन्य का भी प्रभाव जा रहा था, शाखा के बौद्धिकों का प्रभाव जा रहा था, इस तरह की किताबें पढ़ी जा रही थी, और यहाँ सब जगह मौका मिलता जा रहा था। तो आप शाखा में जाओ तो जी लगा के आपको बात कर रहा, उस उम्र में तो घर वाले भी आपको कौन जी लगाता है, वो तो वहाँ भी आपको कुछ वो नहीं है, लेकिन यहाँ इतना सम्मान। और फिर जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए भीलवाड़ा में जाके रहने लगा तो मैं अंबेडकर छात्रावास में वहाँ पर जाके रहा। तो हमें चूंकि गांव की शाखा में 1-2 साल में ये समझा दिया गया था कि संघ का स्वयंसेवक कभी था नहीं होता है, वो सदैव, मतलब वो भूतपूर्व कभी नहीं होता है, वो संघ का स्वयंसेवक है, जीवन पर्यंत रहता है, वो सक्रिय रहता है या निष्क्रिय रहता है, दोनों चीज हो सकती है। तो आप जहां भी जाएं आप सबसे पहले ये ढूंढें कि वहां कहाँ पे शाखा लगती है। तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप जहां पढ़ने जाते हैं उससे पहले आपके बारे में चीजें पहुंच जाती है और वहां आपको लोग पकड़ लेते हैं। तो मैं जिस छात्रावास में रहता था, उस छात्रावास के बिल्कुल जो पड़ोसी थे, पुरुषोत्तम शर्मा, जो मेरे क्लास फेलो भी थे, वो आज़ाद नगर भीलवाड़ा की शाखा में जाते थे, और मैंने वहाँ 10-5 दिन के बाद ही शाखा में जाना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पेंट वगैरह पहन करके जाता था, तो मेरे वार्डन को भी थोड़ा प्रॉब्लम था, और वहाँ जो बाकी के बच्चे थे वो बहुत मजाक उड़ाते थे। वो मतलब उसको चड्डा जैसा, आपके हॉस्टल में हाँ। तो उनको ये सब ठीक नहीं लगता था कि अरे ये क्या, तुम कहाँ जा रहे हो ये। और मुझे लगता था कि ये पता नहीं कैसे लोग हैं, क्योंकि ये अनुभव मैं अपने गांव में कर चुका था। मेरे पिताजी कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरे दादा भी कांग्रेस के साथ सक्रिय थे। तो जब मैं खेलने जाता था तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब पहली बार मैं वेल ड्रेस्ड होकर के निकला घर से, तो उनको समझ में आया कि ये खेलने के चक्कर में कुछ और ही चक्कर चल रहा है इनका। तो तब उन्होंने पहली बार कहा कि ये बहुत दोगले लोग हैं, और
अपने को इधर नहीं जाना। ये किसने कहा? आपके पिता? मेरे पिताजी ने। हाँ। लेकिन तब तक मैं इतना इधर दीक्षित हो चुका था, मुझे लगा कि ये वही लोग हैं जो जिन्होंने देश को बांटा, कांग्रेसी है, ये तो विरोधी हैं। ये आप अपने घर तक भी आपके पहुंच गए थे कि ये तो कांग्रेस के लोग तो हैं? मैं जब तक आरएसएस में रहा तब तक मेरे पिताजी के साथ मेरे संबंध ऐसे रहे कि वो बिल्कुल विरोधी जैसे, कि वो जैसे अभी घर घर में हमने देखा है कि हो चुका है, व्हाट्सएप के जरिए घर घर में लोग बढ़ चुके हैं जी, ये वर्सेस वो। तो ये आप उस समय से देख रहे हैं, ये पैटर्न यानी तब से ही चल रहा है, ये सदैव से है। अब वो सतह पे आ गया है। नहीं तो हर एक व्यक्ति जो इस तरह की दो विचारधारा जिसके परिवार में रही होगी, उसने ये जरूर भुगता होगा, जो मैंने तो बहुत देखा। तो वहाँ थोड़ा टोका टोकी चलती थी घर में, तो और मुझे लगने लगा कि हाँ भाई ये तो रोकेंगे ही, ये तो कांग्रेसी है। तो ये फिर मुझे हॉस्टल में भी लगने लगा कि ये तो रोकेंगे ही। तो एक बार हमारे नगर प्रचारक मुझसे मिलने के लिए हॉस्टल आए, तो उन्होंने देखा कि हॉस्टल में कि वहाँ अम्बेडकर का एक तस्वीर लगा हुआ है और सारा सब कुछ देख के रंग ढंग, और उन्होंने मुझे जाते वक्त में कहा कि बंधु यहाँ रहने से विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी जी, तो आप संघ कार्यालय पे आ जाइए और वहीं रहिए, वहाँ से स्कूल जाइए। तो मैं तो हॉस्टल में गया रहने के लिए, मेरे लिए हॉस्टल में भी रहना था और कहीं भी रहना था, तो मुझे लगा ये अच्छी बात है कि संघ कार्यालय में रहेंगे। तो मैं 6 महीने मैं ही शिफ्ट कर गया आरएसएस के ऑफिस में, और वहाँ रहते हुए फिर बाद में मैं जिला कार्यालय प्रमुख बना। और फिर पहली तब तक अयोध्या वाला मुद्दा, क्योंकि 87 ही वो समय था जब आरएसएस ने राम मंदिर के मुद्दे को भी अपने हाथ में लिया। इससे पहले ये मुद्दा कभी उनके हाथ में नहीं था। मुद्दा तो पुराना है, वो 1947 में मूर्ति रख देने के समय से ही ये मुद्दा चलता आ रहा है, लेकिन पहले वो केवल अयोध्या तक सीमित था, वो 2 पार्टियों के बीच में सीमित था कि प्रॉपर्टी जैसा कुछ झगड़ा था जी। लेकिन 87 आते आते उन्होंने जो ये 2 बड़े फैसले किए, एक तो समरसता के जरिए दलितों और आदिवासियों के बीच में प्रवेश, और दूसरा राम के जरिए बड़े पैमाने पर हिंदुओं के जनमानस को पकड़ने का काम, उसमें ये शुरुआत हुई। और फिर राम शिला का पूजन, शिला पूजन का कार्यक्रम चला। फिर 89 में शिलान्यास हुआ, और तब वो कामेश्वर चौपाल एक दलित थे जिनके हाथ से वो शिला रखवाई गई, और उसका बड़ा प्रचार हुआ। और वो पांचजन्य में हमने उनके बारे में बहुत एक पूरा आर्टिकल पढ़ा कि कैसे इस देश के वंचित समुदाय के एक व्यक्ति के हाथों से ये रखवाया गया, जिससे राम ने सबरी के हाथों से बेर खाए। ये सब बातें। तो बात अब तो वो कामेश्वर चौपाल एकमात्र दलित नेता है जो राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी भी। बिल्कुल। तो ये 89 में ये हुआ। फिर 90 आ गया, और पहली कार सेवा उस समय हुई। तो तब तक मैं, क्योंकि आरएसएस में काफ़ी आगे बढ़ चुका था, और मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं प्रचारक बनना चाहता था, लेकिन मुझे ये कहा गया कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए। क्योंकि तब तक मैं कुछ आर्टिकल वगैरह लिखने लगा, मैं कविताएं लिखता था। तो मुझे वो जिला प्रचारक जी ने खड़े करके ऐसे कहा कि बंधु, ये आप यहाँ से मजबूत हैं, हमें यहाँ से मजबूत नहीं चाहिए, हमें शरीर से मजबूत चाहिए, मतलब रंगरूट चाहिए उनको, दिमाग मत लगाओ। तो उनका ये था कि भाई हमें तो प्रचारक चाहिए, हमें विचारक नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने थोड़ा ये भी समझाया कि अभी समाज इस तरह की स्थिति में है कि तो आप निकल जाएंगे जोश में, बाद में कहीं कुछ ऐसा अनुभव आएगा आपको जाति का, कुछ और चीज़ों का, तो आप में एक अवसाद आएगा और आप में नकारात्मकता आएगी। तो ऐसा कीजिए कि आप प्रचारक नहीं, विस्तारक बन जाइए। तो विस्तारक ये होता है कि आप 1-2 साल के लिए आरएसएस के काम का विस्तार करते हैं और आप लौट के आ जाते हैं। प्रचारक लंबे समय के लिए जाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिर आजीवन कुंवारे भी रह जाते हैं। कुछ लोग लौट आते हैं, ये सब चीज़ें भी चलती हैं। तो ये प्रचारक वाला इश्यू तो वहीं हमारा ख़त्म हो गया।
लेकिन चूंकि मैं लिखता था, मैं कुछ कुछ सवाल उठाने का ये सब चीज़ें करता रहता था, तो हमारे वो भूगोल के टीचर जो हमको लेके गए शाखा में, वो भी थोड़े दुखी हो जाते थे, क्योंकि मैं निरंतर कुछ कुछ पूछता रहता था उनसे। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा दुविधाजनक था उनका, क्योंकि वो शाखा में आकर के तो सूर्य नमस्कार करवाते थे और पूरा सारे मंत्र बोलते थे, ओम रवि नमः, सवित्र सूर्य नारायणाय नमः, सूर्याय नमः। और वो दूसरे दिन क्लास में सूर्य को आग का गोला भी कहते थे। तो मैंने पूछा उनसे एक बार कि सर ये सूर्य आग का गोला है कि देवता है? तो उनका जवाब बहुत क्लासिक था, और मुझे लगता है कि मैं अब संघ के बहुत लोगों को जब भी बात करते हुए देखता हूँ तो मुझे वही मेरे भूगोल के टीचर याद आते हैं कि किस तरीके से वो जवाबों को घुमाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाखा में सूर्य देवता है और क्लास में वो आग का गोला है। तो अब यही चीज़ें आप अभी भी देखते हैं कि ये लोग कहीं यहाँ कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ कहते हैं, और फिर जब आप उससे तीसरी जगह पूछिए कि आपने वहाँ तो ये कहा, यहाँ तो ये कहा, तो वो तीसरी जगह उसको जस्टिफाई कर देंगे कि क्यों हमने ये सब कहा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। और फिर कार सेवा का वक्त आ गया। ये कब की बात है? कार सेवा 1990 पहली कार सेवा, हाँ, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तो हम लोग गए, ये जब राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली, उससे पहले की ये यात्रा। तो हम लोग, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता था कि राम जी के मंदिर को, मतलब राम को मुक्त करवाना, क्योंकि वो बाबरी ढांचे के अंदर राम जो है वो कैद हैं, और उनको मुक्त कराना देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो हम तो उस भाव के साथ वहाँ गए, और बिल्कुल एकदम बलिदानी उसके रूप में, क्योंकि हमें जो 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई कि वहाँ कैसे पहुँचना है, गिरफ्तारी हो सकती है, गोली लग सकती है, मारे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भाव था कि राम के नाम पे शहीद हो जाएंगे, उस भावना के साथ हम लोग निकले। निकलने से पहले मालाएं वालाएं पहना करके और पूरा जुलूस निकाला गया शहर में, और पूरे जोश जुनून के साथ हम लोग गए। अजमेर एक जगह है भीलवाड़ा, वहाँ भीलवाड़ा के नज़दीक, जहाँ से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन मिलती है। तो वहाँ तक सब लोग हमको छोड़ने के लिए आए। फिर जो लोग हमको मोटिवेट किए वो लोग तो प्लेटफार्म पर रह गए, हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन उधर चली, तो मैंने देखा कि भाई वो सारे भाई साहब लोग तो नीचे हैं। तो मैंने पूछा अपने आसपास से, मैंने कहा ये भाई साहब नहीं आ रहे हैं? तो उनका नहीं, वो मिलेंगे हमको अयोध्या में, अभी ये वापस जाएंगे और लोगों को लाएंगे और फिर वहीं मिलेंगे। तो खैर उनको कभी नहीं मिलना था वहाँ, क्योंकि वो तो समझदार लोग थे। हमको उधर रवाना करके सब अपने अपने काम के लिए घर लौट गए, और हम ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में भी उसी जज्बे के साथ, और रिज़र्व बोगी में बिना रिजर्वेशन के टिकट ले करके उसमें भारी भीड़ हम चढ़े। और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत के लिए आते हैं, और अजमेर में वहाँ से फिर वो लखनऊ वगैरह लौटते हैं। तो उस ट्रेन में काफ़ी संख्या में हमें मुस्लिम मुसाफिर मिले, और हमारे लिए तो, क्योंकि बरसों से जो संचित हमारे लिए मन में था, तो यह आक्रोश था कि हम जो राम के मतलब राम जी को मुक्त कराने जा रहे हैं, हम तो खड़े हैं और ये मुल्ले इधर बैठे हुए हैं। तो जितना उनको कर सकते थे आक्रोशित, वो सब करने का कोशिश किया। ट्रेन में अच्छा, नारेबाजी वगैरह वगैरह, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और ये आप देखिए कि शाम के वक्त हम ट्रेन में सवार हुए हैं, और ये रात को 8-9 बजे चल रहा है ये सब चीज़ें। तो जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो हल्ला वल्ला करके हम भी थक गए, और फिर जिसको जहाँ जगह मिली, नीचे ऊंचे जहाँ भी, वो सब बैठ करके ट्रेन आगे बढ़ी। नींद आ गई। सुबह कुछ 5-5:30 बजे अचानक हल्ला मचा कि पुलिस आ गई है और सबको गिरफ्तार कर रही है। तो हमें यही नहीं समझ में आया कि क्यों गिरफ्तार कर रही है और क्या हो रहा है। तो वो कोई टुंडला एक स्टेशन था जो आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता था, और वहाँ पुलिस ने
पूरी ट्रेन को रोक लिया और सबके टिकट वगैरह चेक कर रहे थे। तो हमारे में से 2-4 लोग हाथ में आए और उसके बाद तो हम सभी उनके साथ उतर गए, क्योंकि सबके टिकट 1-2 बंदों के पास ही थे। तो फिर पीएससी के ट्रकों में भर करके हमको मथुरा इंटर कॉलेज ले जाया गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने कहा यहाँ जगह नहीं है, इनको कहीं और ले जाओ। और फाइनली आगरा के एक बहुउद्देशीय स्टेडियम जेल में ले जाया गया। वो एक अस्थायी जेल थी और जेल जैसा कुछ नहीं था, उसकी दीवारें इतनी छोटी थी कि आप दौड़ करके उसको क्रॉस कर सकते थे। लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश का माहौल काफ़ी खराब हो चुका था और आगरा में शायद दंगे फैल चुके थे। मुलायम सिंह की उस समय सरकार थी और उन्होंने तय कर रखा था कि हम एक भी व्यक्ति को ढांचे तक नहीं पहुंचने देंगे। तो शायद इसको लेकर के काफ़ी कुछ जगह पे चीज़ें चल रही थी। तो 10 दिन हम उधर जेल में रहे और 10 दिन के बाद वहाँ से जब निकले तो तब पता चला कि कार सेवा स्थगित की जा चुकी है और सबको अपने घर जाना है। तो फिर हम लौट करके अपने घर आ गए, क्योंकि अयोध्या तो जाना नहीं था। बिल्कुल। और फिर से पांचजन्य आया और फिर उसमें रक्त रंजित खबरें हैं और कितने लोग बलिदान हो गए, ये सब पढ़ी हमने और हमें बहुत बुरा लगा कि, और उस समय हम मुलायम नहीं कहते थे, मुल्ला यम कहते थे उनको। मुल्ला यम जी, मौलाना मुल्ला यम, क्योंकि वो यम राज की तरह साबित हुए और मानते थे कि ये पूरी तरीके से, और उनके फ़ोटो भी जो छपते थे वो इफ्तार पार्टी के छपते थे, जिसमें वो टोपी लगाए हुए और वो गमछा जो अरब लोग पहनते हैं वैसा, ताकि वो लगे कि प्रॉपर वो मुल्ला विलन है, वो विलन। हाँ। तो और हम इस बात पर प्रॉपर भरोसा करते थे कि भाई ये पूरी तरीके से मुसलमानों के पक्ष में है और ये छदम मुसलमान ही है और इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं। तो यही सब चल रहा था और फिर 1991 आ गया और फिर एक अभियान छेड़ा गया, मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो। तो उसको लेकर के एक रैली हर एक जगह पे, जिला मुख्यालय पर रैलियां निकाली गई। तो मेरे अपने शहर में जहाँ मैं कार्यालय प्रमुख था वहाँ भी निकाला गया और इस रैली का वक्त और दोपहर के बाद की नमाज का जो वक्त होता है वो एक था और रैली का रूट ऐसी जगह से था जहाँ हमारे शहर की बड़ी मस्जिद है। तो प्रशासन को ये लगा कि कहीं आपस में टकराव नहीं हो जाए, क्योंकि तनाव तो था सारी जगहों पे, लेकिन हम इतने उत्साहित थे। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, राजस्थान सरकार जो थी, तो हमें लगा कि हमारा स्टेट है, हमारी सरकार है और हमारा अपना शहर है, हम क्यों नहीं निकल सकते हैं। तो पुलिस के जो लोग थे, प्रशासन के जो लोग थे, उनके साथ एक बड़ी बहस हुई कि ये जो इलाका गुलमंडी है ये क्या पाकिस्तान में है जो हम नहीं जा सकते हैं, हम निकलेंगे और उधर से ही निकलेंगे। तो इस बात को लेके इतना जद्दोजहद हुआ कि गोली लाठियाँ चली, लाठियों के बाद गोलियाँ चली और गोली में 2 लोग ऐसे मारे गए जिनका उस दिन के कार्यक्रम से या इन संगठनों से या अयोध्या के राम मंदिर से कोई लेन देना नहीं था। अच्छा। एक व्यक्ति शहर में सामान खरीदने आया, लौट रहा था, वो गोली का शिकार हो गया। एक व्यक्ति रात में काम करता था, दिन में आराम करता था और उसने अधनींदी अवस्था में वो बाहर निकला कि क्या धाएं धाएं चल रहा है और उसको बाहर निकलते घर के बाहर ही गोली लग गई। पर बाय एक्सीडेंटल दोनों हिंदू थे, तो उन दोनों को शहीद घोषित कर दिया गया कि राम जी के नाम पे शहीद हो गए और उनका फिर अस्थि कलश गांव गांव घुमाया गया, जिसमें राम मंदिर, वहाँ जो अयोध्या में मारे गए उनके भी अस्थियाँ और इनकी भी अस्थियाँ, और ये अस्थि कलश यात्रा हमारे पूरे जिले में चली और ये अस्थि कलश मेरे गांव में भी पहुंचा। मैंने अपनी आरएसएस की यात्रा गांव से शुरू की, उस गांव से जहाँ ज़्यादातर कांग्रेस के लोग, मेरे पिताजी कांग्रेस के नेता, और मेरे लिए एक अवसर था कि अब मैं उनको वापस दिखा सकूं कि मैं अब कितनी बड़ा आगे पहुंच गया हूं, मैं अब जिला कार्यालय प्रमुख बन गया हूं, मैं कार सेवा में गया हूं, ये सब चीज़ें। तो हमने अपने गांव में बड़ा भव्य तरीके से इनका स्वागत किया और अस्थि कलश यात्रियों का खाना बनाया अपने घर पे। तो जब खाना बन रहा था तो मेरे पिताजी ने ऐसे ही पूछा कि खा तो लेंगे वो? तो मैंने कहा क्यों नहीं खा लेंगे,
मैंने कहा ये जात पात सब आपके कांग्रेस में चलती है, हमारे संघ में सब बराबर हैं, सब हिंदू बराबर हैं। तो उनका बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम्हारी पार्टी में अगर सब एक हो गए हैं तो बहुत अच्छा है। तो वो तो ये कह करके उन्होंने छोड़ दिया। और मुझे लगा कि 9 बजे रात को आने वाले हैं, आएंगे, खाना खाएंगे, इधर ही आराम करेंगे। तो ये पहुँचे 9 बजे, 9 से 10 कार्यक्रम हुआ। 10 बजे उनको मैंने कहा कि आप खाना खा लीजिए। तो मुझे सेवा भारती के जिला प्रमुख कंधे पे हाथ रख के एक तरफ ले गए और बड़े प्यार से उन्होंने कहा, बंधु आप तो समझते हैं कि हिंदू समाज बहुत विषम है, हम तो आपके साथ एक ही थाली में बैठ करके खाना खा सकते हैं, इतने साल से आप हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो साधु संत आए हैं इनको थोड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसा कीजिए, खाना पैक कर दीजिए, हम अगले गांव में इनको खिला देंगे। तो उनका ये था कि बिना साधु संतों को ये बताए कि भाई एक दलित के घर पे खाना बना है, हम इनको चुपचाप खिला देंगे। तो मेरे लिए एकदम शॉकिंग मामला था ये, लेकिन मैं फंसा हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी इस मामले में जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो ये अपनी इज्जत बचाने का ये तरीका भी ठीक है कि ये पैक करके यहाँ से लेके चले जाए, और आगे खा लें, क्या दिक्कत है। तो मुझे प्रश्न तो उठ रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि ले जाए तो ठीक है, मेरा अपना तो बचे यहाँ। तो उनको खीर एक केतली में डाल के दिया और पूड़ी दिया और वो लोग चले गए। इस यात्रा के साथ मेरे वो हॉस्टल के पास वाले जो पड़ोसी मित्र थे, जो मेरे क्लास फेलो भी थे, पुरुषोत्तम क्षत्रिय, वो भी साथ चल रहे थे। दूसरे दिन वो आए, वो केतली लौटाने के लिए मुझे, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ से जो खाना गया वो खाया नहीं गया। नहीं खाया है? तो मैंने कहा क्या नहीं कहाँ खाया उन्होंने? तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ कोई वैद्य थे शर्मा, उनके यहाँ फिर से बना खाना, रात को 12 बजे खाना पड़ा, और आपके यहाँ से जो खाना गया वो फेंक दिया गया। तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे होंगे, ऐसा तो कैसे किया होगा उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं ये सच है और आप चाहो तो चल के देख लो वहाँ जहाँ फेंका, मैं बता सकता हूँ, तो हम दोनों मित्र साइकिल लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ जा कर के देखा तो एक मोड़ पर मेरे घर से कुछ 3-4 किलोमीटर बाद में, अगले गांव के आने से पहले, वाकई उन्होंने सड़क के किनारे उस खाने को फेंक दिया, और उसके कुछ अवशेष, कुछ पूड़ियों के टुकड़े, कुछ खीर के, वो खीर तो नीचे गिरी हुई थी तो वो तो दिख रही थी, चींटियाँ को वे सब उसको खाए थे। तो वो क्षण था जहाँ मुझे मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि जिनके लिए मैं अयोध्या में जाके मरने के लिए तैयार था, और उसमें मतलब उन लोगों में मेरी जगह क्या है, अगर वो मेरे घर का खाना भी नहीं खाते। एक तो उन्होंने घर पे नहीं खाया, दूसरा वो पैक करवा के ले गए और उन्होंने फेंक दिया इस खाने को। तो मुझे लगा कि उन्होंने खाना नहीं फेंक दिया, बल्कि मुझे उठा करके फेंक दिया है। और ये सवाल भी आया कि मैं तब तक आर्टिकल लिखता था, कविताएं लिखता था और हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचारक बनना चाहता था। तो मुझे लगा कि इस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहाँ। और फिर मैं वहाँ से घर नहीं लौटा, मैं वहाँ पहुँचा जहाँ वो यात्रा थी, और उनसे सवाल पूछा कि आपने मेरा खाना क्यों नहीं खाया। तो उन्होंने कहा अरे किसने कहा, बहुत स्वादिष्ट भोजन था आपके यहाँ का। तो मैंने कहा ये पुरुषोत्तम जी बता रहे। जब उनको पता चल गया कि भाई व्यक्ति तो सबूत साथ ही लेके आया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई, वो खाना तो लेकर के जीप में जो पीछे बैठे हुए थे, गाड़ी जब स्पीड से टर्न पर मुड़ी तो उनके हाथ से नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया खाना, उसको कैसे खाते, इसलिए हमको फिर और बनाना पड़ा। यानी आप 1 मिनट में 2। तो मेरे लिए अब समझना आसान था, क्योंकि खाना खाने से आपने घर इनकार किया, आप पैक करवा के ले गए, आपने फेंका, फेंकने के बाद सफ़ेद झूठ आपने ये बोला कि बहुत स्वादिष्ट था, और उसके 1 ही मिनट बाद आप कह रहे हैं कि वो तो ऐसे गिर गया वैसे गिर गया। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं है, और अब मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो उसके साथ सवाल तो कुछ छोटे छोटे पहले भी थे, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जहां मैंने सीधे तौर पे ये तय किया कि मैं हर जगह पे, हर जो मिलेगा, चाहे वो नगर प्रचारक मिले, तहसील प्रचारक मिले, जिला प्रचारक मिले, विभाग प्रचारक मिले,
संघ के जो लोग मिले उनसे एक ही सवाल कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, और मैंने आरएसएस का कार्यालय छोड़ दिया। मैं वापस अपने अंबेडकर हॉस्टल में शिफ्ट हो गया और मैंने अपना सवाल पूछना जारी रखा। तो थोड़े दिनों तक तो मुझे समझाते रहे कि नहीं, आप ये नकारात्मक चीज़ों में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, आप राष्ट्र निर्माण में ध्यान दो। और फिर बाद में उनको लगा ये तो रोज़ यही वही बातें करता रहा, तो उन्होंने कहा, वो जैसे पागल जैसा घोषित कर दिया कि अरे वो एक ही बात करता है, उसको कोई मतलब नहीं है। और वो सारा दोष मेरे ही माथे पे उनका डाल दिया, नहीं ये तो झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो मुझे लगा अब कहीं सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो मैंने बाला साहब देवरस को एक चिट्ठी लिखी लंबी, और उनसे ये पूरा घटनाक्रम डालते हुए मैंने उसका नीचे लिखा कि हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं चाहते हैं कि मैं हिंदू रहूं, और ऐसे करके वो चिट्ठी भेज दी मैंने। तो उस चिट्ठी का कभी जवाब नहीं आया, पता नहीं वो पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन मुझे तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन वो चिट्ठी जरूर मैंने अखबारों को जारी कर दिया, और एक अखबार ने वो पूरी चिट्ठी छाप भी दी। और उस चिट्ठी के जवाब वहाँ कई लोगों ने दिया। मुझे एक कवि मित्र जमालुद्दीन जौहर ने लिखा कि तुम बेखौफ होकर के घोषणा करो कि तुम हिंदू नहीं हो, और उनके कारण दूसरे थे। उन्होंने हिंदू के पर्शियन और अरेबिक क्या डिक्शनरी में उसका मायने है वो बताते हुए कुछ बात कही। तो ये सब चीज़ें चलती रही, और तब तक 92 आ गया और 6 दिसंबर आ गया। और 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद टूटने की घटना हुई, तो मैं उस दिन अपने शहर में था, उस शहर में जहाँ मैंने कई पथ संचलनों में हिस्सा लिया, जहाँ राम मंदिर के लिए माला पहन करके हम लोग निकले, और जहाँ रहते हुए मैं जिला कार्यालय प्रमुख था, कार सेवक बना। उसी शहर के रेलवे स्टेशन पे मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा था जहाँ एक तरफ वहाँ की मस्जिद को पुलिस ने चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्ट कर रखा था, और दूसरी तरफ पूरा जो बाजार था उसमें पटाखे फूट रहे थे और मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और बधाइयाँ दी जा रही थी। और मैं न इधर के गम में शामिल था और न उधर के खुशी में शामिल था, क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आरएसएस के साथ का जो सफ़र था वो चालू हुआ, और उनके साथ सफ़र ख़त्म हुआ। लेकिन मैंने आरएसएस छोड़ दिया। आरएसएस जो मेरे भीतर था उसको निकलने में कुछ और साल लगे, क्योंकि जो अंदर तक मेरे चीज़ें थी, क्योंकि एक तो मेरी सारी दोस्तियां, सारे संपर्क, सारे परिचित आरएसएस के लोग थे, तो मेरा अगले कुछ सालों तक उनके साथ एक लव हेट रिलेशन रहा, क्योंकि वही लोग मिलते थे, मैं भी उधर, वो भी उधर, तो मिलना भी होता था, बातें भी होती थी। लेकिन मैं शाखा में भी नहीं जाना चाहता था, न उनके साथ सक्रिय रहना चाहता था, और मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलता था तो मैं उनको सवाल चिढ़ाता था, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, और मुझे लगता था कि मुझे बदला लेना है इनके साथ, और मेरे को वो सब काम करने जिससे इनको तकलीफ पहुंचे। तो फिर हमने कॉलेज में एक विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ बनाया जो एबीवीपी के खिलाफ था। तो वहाँ हमारा प्रयास ये रहा कि एबीवीपी को कैसे हरा सकते हैं, तो वो सब किया हमने वहाँ पे। और फिर मुझे लगा कि ये लोग वीपी सिंह से बहुत नाराज़ रहते हैं, क्योंकि उसने मंडल कमीशन लाया, उसको जयचंद की औलाद कहते हैं। तो मुझे लगा कि उनके साथ जाना चाहिए, तो थोड़ा मैं उनके साथ गया। लेकिन इन सब को करते हुए लगा कि अरे ये तो जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं, उतना काफ़ी नहीं। तो मुझे लगा कि कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो शायद धर्म बदल देने से तो इनको बहुत ठेस पहुँचेगी। तो वो प्रयास किया, और उसमें क्योंकि आरएसएस में रहते हुए मैं ये समझा, या मेरा समझ ये था कि जैन, बौद्ध और सिख तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, मतलब वो तो संप्रदाय है, धर्म तो हिंदू ही है, तो उनके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। मुस्लिम्स को लेकर के तब तक भी मेरे दिमाग में बहुत पूर्वाग्रह थे, तो वो भी पूरा बंद रहा। तब मुझे लगा क्या कर सकते हैं, तो क्रिश्चियन बनना चाहिए, कहते हैं अच्छे लोग होते हैं। और लेकिन क्रिश्चियन तो आसपास तो था नहीं, मेरे कोई परिचित भी नहीं था। तो भीलवाड़ा शहर में मैंने एक चर्च ढूंढा, और उस चर्च पेंटिकोस्टल चर्च था वो। तो उस चर्च में जा कर के, और वहाँ के पास्टर बथुअल गायकवाड़ करके थे, उनसे मैं मिला,
और उनको मैंने 1 घंटे तक पूरा कहानी सुनाया, अभी जो मैंने सुनाया ऐसा का ऐसा ही, कि मैं ऐसे था, ऐसा मेरे साथ हुआ और अब मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तो वो गए, पानी का एक गिलास लाए, मुझे हाथ में दिया और फिर दूसरे हाथ में वो एक बहुत छोटे फ़ॉन्ट वाला न्यू टेस्टामेंट लाए बाइबल का, वो मेरे हाथ में पकड़ाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि ईसा मसीह कहते हैं कि सबको माफ़ कर दो। तो मुझे लगा ऐसे कैसे माफ़, भाई मेरा तो पूरा अभी शुरू हुआ है, मैं कैसे माफ़ कर दूं आज ये का। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रविवार को प्रार्थना सभा होती है उसमें आना। तो मैं तो ये सोचते हुए बाहर निकला कि इनके साथ क्या ही रविवार की प्रार्थना सभा में आना है, जब ये बदला लेने के काम में मेरा साथ नहीं देते हैं। तो मैं ले आया न्यू टेस्टामेंट और घर पहुंच गया। दूसरी तरफ उनको ये लगा कि ये व्यक्ति जरूर आरएसएस का एजेंट है और इस कहानी के जरिए ये हमारे चर्च में कुछ घुसना चाहता है और नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो उन्होंने मेरी खोजबीन की कि ये कौन है, कहाँ से है, कैसे कुछ करके। तो मेरे एक रिश्तेदार को उन्होंने पकड़ने में कामयाब रहे वो, और उनके जरिए मेरे पिताजी तक उन्होंने ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारा लड़का ईसाई बनना चाहता है। तो मेरे पिताजी पहले से भी नाराज़ थे, क्योंकि शाखा में जाना, फिर ये सारा बकवास कांग्रेस के खिलाफ करना, फिर अयोध्या बिना बताए भाग जाना, ये सब तक चलो फिर भी ठीक था। लेकिन अब धर्म बदलने वाला मामला तो उनको लगा ये तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। तो तब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकता है, अभी तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करो और इधर गांव छोड़ के बाहर नहीं निकलना। तो मैं कुछ 2-3 महीने के लिए लगभग नज़रबंदी जैसा हाल मैं गांव में ही टिका रहा। लेकिन वहाँ रहते हुए भी मैं ढूंढते रहा कि मैं क्या करूँ, किसके ज़रिए क्या संपर्क करूँ। तो मुझे समझ उसी दरमियान पता चला कि मेरे घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक कोई हरिनारायण शर्मा नाम के ब्राह्मण व्यक्ति ने वो भी धर्म बदल लिया और वो एच न्यूमैन हो गए। तो एक दिन मैं घर से निकला और बस में सवार होकर उनके पास पहुंच गया। उन्होंने पूरी कहानी वानी सुनी और मुझे एक नंबर दिया, एक एड्रेस दिया कि आप इनसे मिलिए, क्योंकि वो भी डरे हुए थे, उनको लगा कि पता नहीं ये कौन क्या है। तो जिनका उन्होंने दिया वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लोग थे और वहाँ मैंने चिट्ठी लिखी। तो 1 महीने बाद चिट्ठी का जवाब नहीं आया, बल्कि एक व्यक्ति आया पूरा, और उन्होंने आकर के मेरे को गांव में पकड़ा। फिर बातचीत हुई हमारी और मैं उन्हीं के साथ चला गया। अगले 6 महीने मैंने उनके चर्च के साथ गुजारे, पूरा बाइबल पढ़ा। और फिर एक दिन ऐसा आया जहाँ उन्होंने कहा अब हम तुम्हारा बपतिस्मा करेंगे, बैप्टिज्म। तो मुझे लगा भाई कुछ अलग ही तरह की चीज़ होने वाली है। तो उन्होंने चर्च के लोगों को बुलाया, एक पानी के कुंड में उतारा, बाहर निकाला, सफ़ेद कपड़े में लपेटा, कुछ गीत गाए और उन्होंने कहा ये तुम्हारा नया जन्म हो गया। तो मुझे लगा रही इससे कैसे नया जन्म हो गया भाई, मैं तो अपने खेत में जो कुआं है उसका पानी का कुंड इतना ही बड़ा है और रोज उसी तरीके से कूद के उसमें घुसते हैं, नहाते हैं, वापस बाहर निकलते हैं। तो उधर तो पुनर्जन्म नहीं हुआ, इधर कैसे नया जन्म हो गया। तो मुझे लगा भाई ये तो काम नहीं। और मैं जिस काम के लिए आया था 6 महीने से वो बाइबल पढ़ाए जा रहे हैं, मेरे को बाइबल पढ़ाए जा रहे हैं। आपको बदला लेना था और मेरा काम तो बदला लेने का है और इधर तो कुछ और ही चल रहा है। तो फिर मैं निकल आया उधर से। बाद में उस पर भी मैंने एक राइटअप लिखा कि मसीह मंजूर, मसीहत ना मंजूर। तो वो उधर का भी मेरा गया। किताब लिखने के बारे में आपने कब सोचा? ये काफ़ी बाद में। दरअसल 2002 का जब गुजरात जेनोसाइड हुआ और तब मैं वहाँ के राहत कैंपों में काम करने के लिए गया और वहाँ कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के साथ मैं वॉलंटियर कर रहा था, जहाँ विक्टिम्स आकर के अपनी कहानी सुना रहे थे। तो उस सारे घटनाक्रमों ने मुझे अंदर तक बहुत हिलाया। और वो जो सालम कैंप से लगा करके जूहापुरा वगैरह वगैरह में जो कैंप थे, वहाँ जो कहानियाँ थी, छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप को मार डाला गया, या महिलाएं जिनके बच्चे मारे जा चुके थे, या जिनके परिजन मारे गए, कुछ लोग बच गए, ये सब देखते हुए मुझे लगा कि बहुत भयानक मतलब ये हिंदू जो है
मतलब ये कुछ और तरह के हिंदू हैं, मतलब ये मेरी कल्पना के बाहर के हिंदू हैं। तो मैंने उस समय तालिबानी हिंदू करके एक शब्द इस्तेमाल किया और फिर से एक लेख लिखा, तालिबानी हिंदुओं सुनो जरा। और उसमें मैंने ये लिखा कि कंस को ये मालूम था कि देवकी उनका जो बच्चा 8वां संतान होगा वो उनको मारेगा, उसके बावजूद भी उन्होंने देवकी का पेट चीर करके और शिशु को निकाल के ऐसे नहीं तलवार के उस पे किया जैसा हम सुन रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा ये तो उससे भी भयानक है। तो ऐसे करते हुए वो, और तब मुझे लगा कि मुझे अपनी कहानी आरएसएस वाली भी लोगों के बीच में लानी चाहिए। तब तक बहुत कम लोग जानते थे कि खास तौर पे ये जो प्रोग्रेसिव और सिविल सोसाइटी वाला जो तबका था उससे मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं था। तो तब पहली बार तीस्ता सितलवाद का एक मैगजीन था, कम्युनलिज्म कॉम्बैट, उसमें वो एक पूरा 4 पेज का राइटअप कविता श्रीवास्तव जी ने लिखा और वो छपा, फ्रॉम कार सेवक टू मानव धर्म। तो वो कहानी तब छपी और फिर कुछ कुछ जगहों पे मैं सुनाते रहा। लेकिन जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और अचानक मुझे लगा कि अब लोग चुप होने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा प्रतिरोध ये है कि मैं अपनी पूरी बात को लिखूंगा और मैंने इसको सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। तो दरअसल ये फेसबुक के 54 एपिसोड हैं, अच्छा, जो मैं रोज लिख रहा था। और वो लिखते हुए बहुत लोगों के कमेंट और बहुत लोगों ने ये कहा कि ये एक किताब के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये 2014 में पूरा लिखा गया। उसके बाद में फिर उसको किताब बनने में कई और साल लगे, 2 साल और लगे, क्योंकि फेसबुक का तो अलग तरह का पोस्ट होता है। फिर जब ये किताब बना प्रॉपर और हिंदी के प्रकाशकों के बीच में गया तो 2-1 साल वहाँ और घूमते रहा, क्योंकि सरकार जिस तरह की आ गई थी तो उसमें ये लगा उनको कि ये छपनी नहीं चाहिए। और फाइनली 2019 में ये किताब छपी, नवारुण प्रकाशन ने हिंदी वाली पहली किताब छापी। ठीक, अब आते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा फासला तय कर चुके हैं, अब 2023 खत्म होने आ रहा है। 2024 की शुरुआत में राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, हर किसी को पता है। और उसके बाद हम चुनावी जो लोकसभा चुनाव है उसमें घुसने वाले। अब आप जब इसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत में आप इससे सहभागी रह चुके हैं, आप वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई उसके बाद अब देश के हालात को आप देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं, या आप जब अभी कई सारी चीज़ों को देखते हैं, राम मंदिर को लेकर तैयारियाँ, चुनावी भाषण, तो क्या सोचते हैं आप? अभी तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, मेरा सोचने का तौर तरीका बदल गया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो उन्माद उस समय लोगों में दिखाई देता था, उस उन्माद की वापसी में अभी फिर से देखता हूँ राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, जो कि बीच में थोड़ा सा कम था, लेकिन एक बार फिर से उस लेवल पे चीज़ें चली जा रही है। और मुझे लगता है कि आज जो नफ़रत है, उस समय ये जो सारा चीज़ें शुरू हुई थी, उस समय शायद नफ़रत उस लेवल पे नहीं थी, जो अभी हद पार भयंकर हेटल्ड है। तो वो नफ़रत मैं देख रहा हूँ और मुझे तो बहुत खतरा अभी नज़र आता है सारी चीज़ों पे, क्योंकि उस समय तो लगता था कि ठीक है, एक बाबरी मस्जिद है और वो उसकी जगह पे राम मंदिर बनाना है, और वो एक प्रोजेक्ट दिखाई देता था कि ये हमारा धार्मिक मामला है जिसको ये कर रहे हैं। लेकिन आज उसकी राजनीति समझ में आती है कि ये केवल धार्मिक मामला था ही नहीं, ये पूरा एक राजनीतिक मामला था और इसके जरिए सत्ता पर काबिज होना था। और राम मंदिर कोई अंत नहीं है। इसके बाद आप काशी विश्वनाथ देखेंगे, फिर कृष्ण जन्मभूमि देखेंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी ये चीज़ें। और एक सवाल ये था सर कि
शुरुआत में जैसे कि आपने कहा कि जब आप शाखा में जाने लगे, अलग अलग खेल खेलने लगे, वो जो मुसलमान और हिंदू के बीच में जो नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई, अब उसे आप किस तरह से देखते हैं? और अब जब आप सोचते हैं कि मैं तो वहाँ तक पहुँच गया था और ये जो अब नफ़रत की बात आपने की, तब आप अभी मुसलमानों को लेकर, जब उस समय की आपकी सोच थी, तो आप क्या सोचते हैं? या वहाँ पर आप गए थे एक समय, ये सोचते हुए अभी आपको कैसा महसूस होता है? अभी तो एक प्रायश्चित जैसा लगता है कि क्योंकि उस समय जो मुस्लिम्स के प्रति मेरे मन में धारणाएं बनी कि मैं किसी भी मस्जिद के पास से निकलते वक्त मुझे ये लगता था कि इस मस्जिद के नीचे एक तहखाना है जिसमें बहुत सारा असला भरा हुआ है, और जब भी कोई दंगा होगा तो यहाँ से लोग हथियार लेके निकलेंगे और लोगों को मारेंगे, काटेंगे। या मुस्लिम बहुत क्रूर होते हैं और उनके मोहल्लों से अगर आप गलती से भी निकल जाएं तो आपको पकड़ करके काट सकते हैं। तो ये सब जो धारणाएं थी, उन धारणाओं को बाद में मैंने टूटते हुए पाया, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं था, नहीं वो डर की कोई वजह थी। उसके बाद तो मस्जिदों में भी गए, वो भी देखा कि भाई यहाँ कोई तहखाना नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं है। लेकिन वो तो समय था। मेरे उसी गांव में एक 4th क्लास आयुर्वेद औषधालय में बन के आए अमीर चाचा। तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा यहाँ ये प्रॉपर वो मुसलमान है जो दुश्मन है, और हमने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया उस समय में। हाँ। और हम उनके इतने छोटी छोटी उम्र के लोग बच्चे थे और उन्होंने हमारे को कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो गांव में घुसते थे और मेरे पिताजी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो गांव में घुसते थे तो वो मेरे पिताजी को राम राम कहते थे और मेरे पिताजी की तरफ से उनको सलाम कहा जाता था, और ये वो सबके साथ करते थे। सबको वो राम राम बोलते जोर से और लोग उनको कहते हैं हाँ चाचा सलाम, ये सारी चीज़ें। तो बाद के सालों में जाकर के मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई आमिर चाचा से। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि हमने आपके साथ ये किया। उनको तो याद भी नहीं था कि हमने ये उनके साथ किया, लेकिन उनसे माफ़ी मांग के मैं ज़रूर अपने आप को मैंने एक रिलैक्स फील किया कि क्या चीज़ भर दी गई थी मेरे जहन में। क्योंकि मेरे यहाँ तो मुसलमान रहते भी नहीं थे, मस्जिदें भी नहीं थी, अजान की आवाज़ भी नहीं आती थी। ये आदमी ट्रांसफ़र होकर के कहीं से आया, लेकिन वो आया उससे पहले ही मेरे अंदर ये था कि ये दुश्मन व्यक्ति है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरएसएस को मेरे अंदर से निकलने में काफ़ी साल लगे। जब मैं ये जो एक इस्लामोफोबिया है उससे बाहर आते 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 कई साल लगे, और अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो लोग आज गालियाँ दे रहे हैं व्हाट्सएप पर या ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं या नफ़रत में चिल्ला रहे हैं, इनकी एक व्यवस्थित ट्रेनिंग हुई है लंबे समय तक, और ये भर गए हैं। ये बिल्कुल जहर इनके अंदर डाला गया है और केवल उस जहर को ये उगल रहे हैं। इनका अपना कुछ नहीं है। शायद इनको मौका मिले तो बदल सकते हैं, लोगों में बदलने की संभावना सदैव रहती है। सर, तो अब अगर देखें तो एक तो बात हमने की मुस्लिम द्वेष की, एक और चीज़ जिससे पहले ये इंटरव्यू खत्म नहीं की जा सकती है वो ये है कि आरएसएस में जो आपने महसूस किया वो आपके साथ भेदभाव इसलिए भी हुआ क्योंकि आप दलित हैं, ठीक? ब्राह्मणिज्म की बात आप कर आरएसएस की ओर से की जाती है, या हमने देखा है कि अगर एक को छोड़ दें तो सब ब्राह्मण, और उसमें भी चित्पावन ब्राह्मण ही आरएसएस के प्रमुख रहे हैं। इसे आप किस तरह से कहते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, आपने तो कहा कि ये एंटी दलित हैं या कई सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ मोहन यादव जो 3rd टाइम एमएलए हैं, ओबीसी क्लास से आते हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाता है। उनके 2 डेप्यूटी होते हैं, एक जगदीश देवड़ा जो खुद दलित हैं, राजेंद्र शुक्ला जो ब्राह्मण हैं। तो ये तो बताएंगे कि हम साथ में हैं। आरएसएस तो ये भी कहते हैं कि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम रिजर्वेशन का समर्थन कहते हैं। इसमें तो मोहन भागवत ने ये तक कह दिया था कि 2000 सालों तक हमने कुछ नहीं किया, उनका जीवन पशु समान हो गया था। अगर 200 सालों तक भी हमें सफ़र करना पड़े तो हम करेंगे उनके बेनिफिट के लिए। तो वो तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं आपका अपना एक्सपीरियंस, और ये कह रहे हैं कि आरएसएस बदल चुका है या तरीका बदला है, आप क्या देखते हैं? देखिए, उनका कथनी और करनी का जो फ़र्क है उसको ज़रूर हमें
ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर वो आजकल ऐसी बातें कहते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत बदल चुके हों। जैसे उनका रिजर्वेशन पर, LGBTQ प्लस कम्युनिटी को लेकर के, सब पे उनके विचार इतने महान हैं कि आप एक बार को तो लगेगा कि इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। लेकिन ये उनका जो ऊपर का जो नेतृत्व जो है वो सदैव सैद्धांतिक रूप से करेक्ट रहने के लिए ऐसी चीज़ें लिखता है। लेकिन विचार और व्यवहार का जो फ़र्क है, सैद्धांतिकी और प्रैक्टिस में जो इनका अंतर है, उसको आप देख सकते हैं कि मोहन भागवत कहते हैं कि रिजर्वेशन 200 साल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो काडर है नीचे, उनके जो समर्थक हैं और शुभचिंतक हैं, उनका कार्य व्यवहार आरक्षण को लेकर के क्या है? वो तो जम करके आरक्षण के खिलाफ हैं। तो फिर मोहन भागवत अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई तुम सभी ये मत करो? एट्रोसिटी करने वाले लोग कौन है? एट्रोसिटी करने वालों के पक्ष में सर्व समाज की रैलियां करने वाले लोग भगवा झंडा लेकर के वंदे मातरम और जय श्री राम कहते हुए आते हैं। तो आप जो ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये सुभाषित जिनको कह सकते हैं, ये आप अपने काडर को क्यों नहीं समझा पा रहे? और रही बात मोहनलाल यादव जी के या विष्णुदेव साय के या देवड़ा जी के या राजस्थान में प्रेमचंद बैरवा जी के बनने की या रामनाथ कोविंद जी के बनने की या द्रौपदी मुर्मू जी के बनने की, ये भारत का संविधान ये प्रावधान देता है, इसलिए वो बनते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक तो नहीं बनते हैं ना। तो आप ही ने कहा कि 7 में से 6 चितपावन ब्राह्मण थे। और एक राजेंद्र सिंह थे जो पहले व्यक्ति थे उस समय जिनको जीते जी वो पद छोड़ना पड़ा, नहीं तो उससे पहले तो मरने तक आफ्टर डेथ दूसरा बनता था। तो एकमात्र क्षत्रिय राजेंद्र सिंह रज्जू भैया आए, नहीं तो दूसरा तो कोई नहीं आया। आज दिन तक कोई दलित तो नहीं आया, कोई आदिवासी तो नहीं आया, और भविष्य में भी आने की गुंजाइश 50 साल तक तो नहीं लग रही है। तो जो संविधान प्रदत्त चीजें आप कर रहे हैं, उसका श्रेय तो डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान के तमाम निर्माताओं को मैं देता हूं, उसका श्रेय इनको नहीं है। इनका श्रेय तब होगा जब वो ये कहें कि 2025 में जब हमारे 100 साल पूरे होंगे तो पहला हम सारे चीज़ों को साइड में करते हुए हम पहला सरसंघ चालक जो देंगे वो दलित होगा। हमारी जो 4 शंकराचार्य इस देश में बैठते हैं, अलग अलग पीठ के शंकराचार्य, एक दलित होगा, एक आदिवासी होगा, एक महिला होगी, एक पिछड़े वर्ग का होगा। आप वहाँ बदलाव कीजिए ना, जिन जगहों पे आपको करना है आप वहाँ क्यों कर रहे हैं? आप माथा वहाँ क्यों लगा रहे हैं? आपने पहली बार थोड़ी ना कोविंद जी को बनाया। क्या नारायण साहब रह चुके थे ना, पहले दलित प्राइम मिनिस्टर तो रह चुके हैं, पहले दलित राष्ट्रपति तो रह चुके हैं, और ऐसे ही कई राज्यों में दलित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसा मैं नहीं सोचता कि कोई नई चीज़ आप कर रहे हैं। और दरअसल देखिए, ये आरएसएस बदलता नहीं है। आपने सांप के केचुली उतारने का सुना होगा ना, हर साल उतारता हो केचुली, लेकिन वो जहर नहीं छोड़ता है, ऊपर की परत उतारता है। दरअसल अंदर का जहर उनका कभी खत्म नहीं होता है, ऊपर ऊपर से वो बदलते हुए नजर आते हैं। और इस खतरे को समझते हुए लोगों को भविष्य का ध्यान देना चाहिए कि ये लोग अंत में कहाँ ले जाएंगे आपको। क्या इन लोगों के रहते हुए लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा और देश भी बचेगा कि नहीं बचेगा? मेरी तो चिंता इस विषय की। मेरा आखिरी एक सवाल है जो पूछना चाहता हूँ इसे ख़त्म करने से पहले। अभी आप इस देश में जाति व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने खुद ने इसे एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट हैंड, कि किस तरह से भेदभाव होता है, वो भेदभाव कम हुआ है या वो भेदभाव बढ़ा है? हमने देखा कि जब नया संसद बनता है तो जो पहली महिला हैं या आप पहले सिटीज़न कह लें, राष्ट्रपति, वो वहाँ पर हमें नज़र नहीं आती हैं, और प्रधानमंत्री खुद हिंदू धर्म के आधार पर सारी पूजा पाठ सब करते हैं। तो और आप अपना भी, अगर आप क्योंकि लोगों से मिलते रहते हैं, तो फिलहाल इस देश में जाति व्यवस्था किस तरह से है, ख़ास तौर पर दलितों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं? हम अलग अलग जगह पर देख रहे हैं कि व्हाट्सएप और बाकी जगहों पर रिजर्वेशन से आने वाले लोगों के लिए किस तरह से नफरत भरी जाती है। अभी इस देश में क्या कुछ आप देखते हैं?
देखिए, मैं तो सारे तरह के अनुभवों से गुजर रहा हूँ, जहाँ पर अभी भी राजस्थान में ऐसे गांव हैं जहाँ मटकी छू लेने से स्टूडेंट को पीट पीट के मार डाला जाता है, घोड़े पर चढ़ने घोड़े पे चढ़ने से मारे जाते हैं, मूछ रखने पे मारे जाते हैं, मंगलवार के दिन दलितों का चेहरा नहीं देखा जाता है, ऐसे भी इलाके हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छे नाम नहीं रख सकते आप, वो भी एक स्थिति है। दूसरी तरफ आप हायर एजुकेशन का देखिए, जहाँ रोहित वेमुला से लगा के दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी, तमाम लोगों को मरना पड़ रहा है या मारे जा रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर वहाँ पर चल रहा है। शहरों में आज भी आपको जाति के आधार पे मकान किराए पर दिया जाता है और नहीं भी दिया जाता है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आपको कई सारी ऐसी कॉलोनीज और अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन हैं या आप दलित हैं। तो और मुझे लगता है सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन जगह है जहां आप देख सकते हैं कि दलितों के प्रति जो घृणा है उसका स्तर कहाँ पहुंच गया है। उस भाषा में बात की जा रही है जिस भाषा में पहले कभी बात नहीं की गई। तो मुझे तो ये लगता है कि जाति भयंकर रूप में वापस आ चुकी है, स्थापित हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जाति जनगणना मत कराओ क्योंकि इससे जातिवाद फैल जाएगा। तो जब जाति है, जातिगत अत्याचार है, जाति के नाम पे सब चीज़ें चल रही है आपकी, तो केवल जनगणना के फॉर्म में उस एक कॉलम जाति रख लेने और उसकी गणना हो जाने से कैसे आपकी जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा। आरएसएस ने आज ही आरएसएस के पदाधिकारी ने कहा है कि हम तो जाति मिटाने के लिए चले थे लेकिन ये तो जाति जनगणना करवा के जाति को बढ़ा रहे हैं। तो आरएसएस का क्या इन 98 साल में ऐसा क्या चीज़ आप बताएंगे जहां उन्होंने जाति के खिलाफ कोई आंदोलन किया, जहां उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को ये कहा कि अंतर्जातीय विवाह करो। कहीं जाति को तोड़ते हुए आप नजर नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुत्व के नाम पर आप जातियों को मजबूत करते जाते हैं और पूरी जाति की राजनीति करते हैं। बिल्कुल। और जातियों को मजबूत करते हैं। तो आपने जो कहा उसमें और दर्शकों को एक दो एग्जांपल दे दूं। फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं गुलिहाटी शेखर, ये आते हैं कर्नाटक से, बीजेपी के ये एमएलए रह चुके थे। जब ये आरएसएस के फाउंडर जो हैं केबी हेडगेवार, उनके घर पर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जो म्यूज़ियम बना है, इनको एंट्री डिनाई कर दिया जाता है क्योंकि ये मुसलमान हैं। इसके अलावा केरला में केरला के राधाकृष्णन, ये वहाँ के SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर हैं और केरला टेम्पल अफेयर्स के भी मंत्री हैं। उन्होंने खुद ने कहा है मंत्री होने के बावजूद कि कन्नूर के एक मंदिर में उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खुद फेस किया। तो ये तो ताकतवर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऐसा हुआ है। इसके अलावा तो हमने देखा ही था उत्तर प्रदेश में कैसे अपने खुद के वेतन मांगने के लिए एक दलित को मार दिया गया। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के लीडर ने कैसे एक जो ट्राइबल यूथ था उसके ऊपर उसने पेशाब किया था और बाद में फिर मुख्यमंत्री ने बुलाकर उनके पैर धोए थे और साथ में बिठाया था और ये सारी चीज़ें हुई। तो ये तो चीज़ें सर सब जगह पे देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर दलित, OBC, SC/ST समुदाय से लोग अभी आरएसएस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये मेरा आखिरी चीज़ है, जो आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अब आकर्षित हो रहे हैं या इनसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, ये सही बात है कि दलितों में, आदिवासियों में एक जो मिडिल क्लास बना है, जो थोड़ा सा समृद्ध हुआ है, पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है और उसको अब थोड़ा अतिरिक्त सम्मान भी चाहिए, भागीदारी चाहिए, और वो कहीं न कहीं भागीदारी ढूंढ रहे हैं बीजेपी के साथ, आरएसएस के बहुत सारे जो एक्सटेंशन काउंटर्स हैं उनके बीच में। तो ऐसे लोगों की थोड़ी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा तबका इन समुदायों का वहाँ पर चला गया है, क्योंकि जो चला भी जा रहा है उसको समझ में आने लगता है कि वहाँ जो कुछ कहा जा रहा है और किया जा रहा है वो उनके हित में नहीं है, क्योंकि वहाँ मनु को महर्षि मनु कहते हुए, मनु भगवान कहते हुए मनु की मूर्ति के पक्ष में लोग बात कर रहे हैं या मनुस्मृति के पक्ष में लोग बात कर रहे हैं, संविधान की आलोचना कर रहे हैं, अंबेडकर का गुणगान भी कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर के विचारों का अपमान भी कर रहे हैं। तो लोग ये ज़रूर हैं कि
गए हैं उधर और थोड़े बहुत जाते भी रहते हैं। और एक विचलन है इस समय दलितों में, आदिवासियों में, जहाँ इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, वो चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन वो केवल बीजेपी में जा रहे हैं ऐसा नहीं है, या केवल वही बीजेपी को ला रहे हैं, मेरा ऐसा भी नहीं मानना है। बिल्कुल। क्योंकि जब उनको उनकी अपनी पार्टियों में विघटन दिखता है, विचलन दिखता है, क्षरण दिखता है, तो वो कहीं न कहीं अपने लिए जगह ढूंढते हैं और इसी में वो चले जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन बहुत सारे लोग निकल भी रहे हैं, जैसा आपने ये उदाहरणों में भी दिया, और ऐसे भी उदाहरण आए जहाँ 49 ईयर्स तक आरएसएस में रहने के बाद मूलचंद राणा नाम के एक शख्स ने अपना किताब लिख करके कहा कि उनका कैसे मोह भंग हो गया उस सारे संगठन के साथ। तो बहुत सारे लोग निकल भी रहे हैं। सुधीश मिन्नी ने 18 साल प्रचारक रहने के बाद अपनी किताब लिखी है और उन्होंने भी कहा कि उनका आरएसएस में कैसे वो भेदभाव सहन किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, दलित स्वयंसेवक, आदिवासी स्वयंसेवक, आप उनको थोड़ा कुरेदिए, उनके अंदर से सच्चाई निकल करके बाहर आ सकती है। बिल्कुल। मुझे लगता है सही समय है इस वीडियो को ख़त्म करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस तरह से अपनी निजी चीज़ों को बताने के लिए। आपने किताब भी लिखा है, अगर दर्शकों ने नहीं पढ़ा है तो किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ समय में हमने इसे समझाने की भी कोशिश की, आई कुड नॉट बी हिंदू, क्योंकि जो चीज़ें अभी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, चाहे वो ताजमहल को लेकर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, वो अब से नहीं और कब से ये पूरी सारी चीज़ें चल रही हैं। ये कितना पुराना प्रयास है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। किस तरह से जात पात या धर्म के नाम पर केवल ब्राह्मणिज्म को फैलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। और इस तरह की तमाम चीज़ें जिसका अब देश पर असर देखने मिल रहा है, उसकी शुरुआत कैसे रखी गई, उसकी नींव कब से चल रही है और कितने लोग उसमें विक्टिम बने हैं, उस पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बाहर निकलकर किताब लिखकर अपने अनुभवों को साझा करता है ताकि कोई दूसरा इसमें ना फंसे। ये सब आपने किया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही लिखते रहते हैं, वो हमें प्रभावित करते रहते हैं, आप इसी तरह से करते रहें, उसके लिए भी शुभकामनाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, इसे ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें और आराम से उन्हें भी सुनने बोलें ताकि समझ में आए कि किस तरह से ये सारे काम सोच समझ कर पूरे प्लानिंग के साथ की जाती है, सालों तक इंतज़ार किया जाता है ताकि उनको समझ में आए कि चीज़ें कैसी होती है और कोई किस तरह से इसका विक्टिम बन सकता है। पसंद आया हो और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। शांत से, ठहराव से हमने ये पूरी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो में क्या पसंद आया, अगर कुछ सवाल हो तो वो भी पूछें, हम सर से बाद में पूछकर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।